लिफ्ट स्किल चैनल के F&O से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कई ट्रेडर ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्पेशली हेजिंग के साथ ट्रेड करते हैं और कभी ना कभी उनके दिमाग में ऐसा ख्याल भी आता है कि भाई ऐसा कोई हेजिंग का तरीका मुझे मिल जाए जिसमें रिस्क जो हो वो नहीं के बराबर हो। यहाँ पर हम मिनिमम रिस्क की तरफ तो बढ़ सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम रिस्क को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी कम होती जाती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो एग्जाम्पल के लिए चलिए हम ऑप्स्ट्रा में चलते हैं। यहाँ पर हम निफ्टी का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ऑप्शन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को समझेंगे, 13 अप्रैल की एक्सपायरी के नंबर लेके यहाँ हम समझेंगे। एट प्रेजेंट जो निफ्टी की क्लोजिंग है 17,600 के लेवल के आसपास यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग है। अब यहाँ जिस कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे वो यहाँ पर डेबिट स्प्रेड से रिलेटेड कॉम्बिनेशन है। डेबिट स्प्रेड जो है वो अपने आप में एक हेजिंग का तरीका होता है। तो यहाँ पर हम कॉल डेबिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन को लेके समझते हैं। अब मेरा व्यू है, मान लो कि नेक्स्ट वीक में मार्केट बुलिश हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। एट प्रेजेंट 17,600 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है और मैं यहाँ एक बुल कॉल स्प्रेड कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने क्या करा, जो ATM कॉल ऑप्शन है यहाँ पर उसका एक लॉट यहाँ पर मैंने बाय कर लिया और 100 पॉइंट दूर का एक लॉट यहाँ पर मैंने राइट कर दिया। तो अब यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ तो ये अपने आप में एक कॉल डेबिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ यहाँ पर। अब यहाँ जैसा मैं देखता हूँ मैक्सिमम जो मेरा प्रॉफिट है वो 2692 रुपये के आसपास है और मैक्सिमम जो रिस्क मेरी है वो 2300 के आसपास की है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या मुझे नज़र आ रहा है, 42% के आसपास एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर प्रॉफिट की मुझे। तो यहाँ पर ये एक कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। अब मुझे लगता है कि नहीं यार, ये जो मेरी रिस्क है यहाँ पर इसको मैं कम से कम करूं। तो अब यहाँ पर हम वापस से इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करते हैं अलग स्ट्राइक प्राइस का यूज़ करके। तो अब यहाँ मान लो हम चलते हैं कि भाई 17,800 स्ट्राइक प्राइस का मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ एक लॉट और सामने वाला 17,900 स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट मैं कॉल ऑप्शन को यहाँ पर सेल कर देता हूँ। तो अब अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं देखूं तो जो मेरा मैक्सिमम रिस्क है वो सिर्फ 640 रुपीज़ का यहाँ पर बचा। यहाँ मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन यहाँ हम देखेंगे वहाँ 40 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी। यहाँ जो मेरी संभावना है वो 20% के आसपास रह गई। यानी जैसे जैसे मैं रिस्क को कम करता जा रहा हूँ मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी नीचे जाती जा रही है। अब एक और एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर 18,000 स्ट्राइक प्राइस का, यहाँ चलो मैं ये कॉल ऑप्शन को यहाँ बाय कर लेता हूँ। 18,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया और 18,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। ये मैंने एक स्प्रेड कॉम्बिनेशन क्रिएट करा। अब यहाँ सिर्फ मेरी 85 रुपये की रिस्क है इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन यहाँ हम देखेंगे जो मेरी प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो सिर्फ 5% के आसपास बची। यानी यहाँ ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे हो सकता है अगर निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पर 18,100 या इससे ऊपर के लेवल पर होगी तो यहाँ मुझे प्रॉफिट हो सकता है। अब एट प्रेजेंट जो निफ्टी चल रही है वो 17,600 के लेवल पे चल रही है और ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट 18,100 के ऊपर एक्सपायरी होगी तो मुझे होगा यानी 500 पॉइंट एबो, निफ्टी को 500 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा
नेक्स्ट वीक में सिर्फ 4 वर्किंग डे हैं। 4 वर्किंग डे में निफ्टी को वन साइडेड 500 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा और 18,100 या इससे ऊपर के लेवल पे एक्सपायरी देना पड़ेगी, तब जाके मुझे ये प्रॉफिट होगा। यानी यहाँ पर हम हमारी रिस्क को तो कम करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ विनिंग प्रोबेबिलिटी भी हमारी कम होती जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग यही सर्च करते हैं कि रिस्क जो है वो नहीं हो, ज़ीरो हो, लेकिन यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड अच्छा मिल जाए। इस तरीके के कॉम्बिनेशन तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। बाय चांस एक आध बार बड़ा मूव आ गया तुक्के में तो हो सकता है हमको बड़ा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर हम पास्ट को उठा के चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम F&O में ऑप्शन में हेजिंग के साथ काम करते हैं तो हेजिंग तो वैसे भी अपने आप में सबसे अच्छा विकल्प होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ती है। हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करते हैं तभी हमारी एक विनिंग प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगर हम छोटे छोटे एडजस्टमेंट करना जानते हैं तो जो हमारी एक रिस्क होती है उसको भी हम मिनिमम कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपका हेजिंग में इंटरेस्ट है, हेजिंग से रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट सीखने में इंटरेस्ट है, तो इस चैनल पे हेजिंग से रिलेटेड मेरे काफ़ी सारे कंटेंट अपलोड हैं और यहाँ पर सुपर 8 हेजिंग से रिलेटेड मेरे कुछ पेड वीडियोस भी हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कोई सा भी वीडियो कोर्स लेने पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है।